संस्कृति विकास संस्थान के सभी पदाधिकारियों को सादर अभिनंदन। भगवान श्री हरि के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए प्रभु की लीलाओं को अपने हृदय में धारण करते हुए भगवान की कृपा प्रसाद का रसास्वादन करते हुए आज की वाणी का शुभारंभ करते हैं। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के द्वारा विगत अनेकों दिनों से व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, जिस व्याख्यान माला के अंतर्गत अनेक शुद्धीजनों के वक्तव्यों का हम रसास्वादन कर रहे हैं। इस संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जो इस तरह की व्याख्यान माला का शवावलंबन संपूर्ण जनमानस के स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं। विशेष रूप से संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष जी विनोद जिंदल जी अभिनंदनीय हैं, जो इस तरह के दिव्य भारतीय विकास के कार्यक्रमों का अवलंबन करते हैं और जिनके माध्यम से निरंतर एक मंच पर भारत के सभी अच्छे अच्छे श्रोतव्य महानुभावों को उपस्थापित किया गया है। इस अवसर पर परम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप बंसल महोदय भी अत्यंत आदरणीय हैं, अभिनंदन योग्य हैं, जिन्होंने संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के माध्यम से हम सब लोगों को एक अवसर प्रदान किया। विशेष रूप से अभिनंदनीय हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद गर्ग महोदय, जो संस्कृत संस्कृति के विकास में हमेशा संलग्न रहते हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री राधेश्याम जी का भी आभार प्रकट करते हैं और राष्ट्रीय महिला इकाई की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती इंदिरा गोयल जी, उनको भी हमने एक वक्तव्य के द्वारा श्रवित किया था, उन्हें सुना था, उनका भी हम लोग आभार प्रकट करते हैं। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा जब जीवन में होती है तो हम सबको ऐसा अवसर प्राप्त होता है। कहा है भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो भगवान की विशेष कृपा का प्रसाद हम सब अनुभव करते हुए आज जो व्याख्यान माला का विशेष विषय है भारतीय संस्कृति और ब्रजधाम, उस पे चलने से पहले संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों को अभिनंदन वंदन करते हुए आज की बात का शुभारंभ करते हैं। हमें यहाँ विशेष रूप से आज समझना है ब्रजधाम क्या है, और ब्रजधाम को समझने के लिए हमें 4 चीजें समझनी आवश्यक है। यदि हमने 4 चीजें समझनी तो हम ब्रजधाम को समझ जाएंगे, और ब्रजधाम को समझ जाएंगे तो हम भारतीय संस्कृति को समझ जाएंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति का परम द्योतक यदि कुछ है तो ब्रजधाम है, और ब्रजधाम सामान्य नहीं है, अलौकिक है। क्योंकि कहा गया भगवान ने गोलोक धाम के ही एक खंड को वृंदावन के रूप में प्रकट किया, ब्रजधाम के रूप में प्रकट किया, जिसमें एक खंड गोवर्धन भी। तो ये लौकिक नहीं है, भौतिक नहीं है, ये पारलौकिक है। ब्रजधाम कैसा है? लौकिक नहीं है, अलौकिक है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के गोलोक धाम से प्रकट हुआ है।
साक्षात भगवान के गोलोक धाम से प्रकट होने के कारण ब्रजधाम अलौकिक। तो इसमें मुख्य रूप से हमको 4 चीजें समझनी होंगी ब्रजधाम में, और 4 चीजों को समझने से हम ब्रजधाम के महत्व को समझ सकेंगे। प्रथम है, श्री राधिका को समझना हमें पड़ेगा। श्री राधा जी क्या है, राधा तत्व क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। और द्वितीय विषय है, हमें यमुना जी को समझना पड़ेगा। जब यमुना जी को हम समझ जाएंगे तो हम अवश्य ब्रजधाम को समझ सकते हैं। और तीसरी चीज है, हमें गोवर्धन को समझना। ये गोवर्धन जी क्या है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें ब्रजरज को समझना पड़ेगा। ब्रजरज का बड़ा महत्व है। यदि हम इन 4 चीजों को समझ जाएंगे तो ब्रजधाम के बारे में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले राधा क्या है, आप सब लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रजधाम में प्रकट, और हमने सुना है, हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न, मानी 16 कलाएं यदि कहीं विद्यमान है तो भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान, सर्व कला संपन्न है। और भगवान के स्वरूप को जब हम चिंतन करेंगे, आरंभ से लेके भगवान के पर्यवसान तक, यदि भगवान के सभी रूपों का हम जब चिंतन करते हैं तो हमें एक बात ध्यान में आती है कि भगवान ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग इस धराधाम पर, चाहे विराट रूप हो, गीता के उपदेश में हमने देखा भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया। विराट रूप भगवान दिखाते हैं, तो भगवान ने ऐसा कोई स्वरूप रूप नहीं था जो अपना दिखाया ना हो, सभी रूप प्रभु ने दिखाए। तो सबसे पहले हमें ज्ञातव्य विषय है कि राधा क्या है, और राधा समझ जाएंगे तो हम ब्रजधाम को समझ जाएंगे। हमने सुना है एक बार गोपियां अपने अपने स्वप्न की बातें कर रही थी, अपना अपना स्वप्न बता रही थी। एक गोपी ने कहा, आज मेरे स्वप्न में प्रभु आए और उन्होंने माखन मेरा चुरा के खा लिया। मैंने माखन निकाल के रखा था और कृष्ण भगवान उस माखन को खा गए। दूसरी गोपी बोली, तेरे घर केवल कृष्ण भगवान ने माखन ही खाया, मेरे तो स्वप्न में आए, आज उन्होंने माखन भी खा गए और उन्होंने मेरे मटके को भी तोड़ दिया। और तीसरी गोपी कहने लगी, तेरा तो मटका ही फोड़ा और माखन ही खाया, मेरे घर की तो विशेष कहानी है। मेरे घर आए, मेरे स्वप्न में आए, मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई करवा गए। दोनों की, पति की दाढ़ी बड़ी थी और मेरी चोटी बड़ी थी, दोनों को बांध गए, माखन खाया, मटका तोड़ा और उसके साथ में हम दोनों की लड़ाई भी कर। सब गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही थीं, सब गोपियां अपने स्वप्न को बता रही थीं, और एकांत में बैठकर राधा रानी रो रही थीं। सभी गोपियां राधा रानी के पास पहुंची और कहा, राधिके, आपके स्वप्न में कृष्ण किस रूप में आए, आपने कृष्ण को किस रूप में देखा, क्या आपका कोई कार्य कृष्ण ने नहीं बिगाड़ा। राधा रानी ने बहुत सुंदर बात कही। राधा ने, यह राधा तत्व तो समझ जाएंगे तो ब्रजधाम समझेंगे। राधा ने कहा, आप सब लोग धन्य हैं, आपके नेत्र धन्य हैं, कम से कम कृष्ण आपके स्वप्न में तो आते हैं। लेकिन जिस दिन से कृष्ण वृंदावन से गए हैं, उस दिन से राधा को नींद ही नहीं आई।
राधा को उस दिन से निद्रा ही नहीं आई। अब आप देखिए, राधिका जी सोई। जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए हैं, राधा जी सोई नहीं। ये है राधा। भागवत जी के स्कंद पुराणस्थ महात्म्य में लिखा है, दो महात्म्य है भागवत जी के, एक पद्म पुराणगत महात्म्य है भागवत जी का, एक स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य है भागवत जी का। तो वहां लिखा हुआ है, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, आत्मा तु राधिका तस्य त्ययैव रमणादसौ। बोले ये राधिका क्या है? तो कहा, बोले आत्मा तु राधिका तस्य, भगवान की आत्मा ही राधिका है। भगवान की आत्मा। अब एक बात बताओ, आत्मा के बिना क्या शरीर रह सकता है? और राधिका वृंदावन में बैठी हैं और भगवान मथुरा में हैं, तो शरीर दूसरी जगह और आत्मा दूसरी जगह, क्या ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। तो राधा जी कहती हैं, बोले मुझे तो जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से नींद ही नहीं आई। ये प्रेमातिरेक है। तो ब्रज, पहला बिंदु लिखिए कि ब्रज प्रेम का अतिरेक है। ब्रजधाम क्या है? प्रेमातिरेक है। अपने प्रीतम के बिना प्रिया रह ही ना सके, ये प्रेमातिरेक है। और दूसरे देखिए, समर्पण राधा जी का, सर्वस्व छोड़कर राधिका जी केवल किसको समर्पित हैं? केवल कान्हा को समर्पित। उद्धव जी आते हैं, जब भगवान कृष्ण उद्धव को भेजते हैं कि जाओ वृंदावन में मेरी प्रियतमा गोपिकाओं को समझा के आओ, और जब उद्धव जी आते हैं तो उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग कृष्ण को क्यों याद कर रहे हैं? कृष्ण को किस तरह क्यों याद कर रही हैं? वो कहती हैं कि कृष्ण के बिना हम जी नहीं सकती, कृष्ण के बिना हम मर जाएंगे। कृष्ण हमारा सर्वस्व है, कृष्ण हमारा हृदय है। बोले कृष्ण को अपने हृदय से निकाल दो। गोपिका कहती हैं, तिरछा है किरीट कसे सिर पर, तिरछा है किरीट कसे सिर पर, तिरछा बनमाल पड़ा रहता, तिरछी है कटी काछन जिसकी। भगवान हर तरह से टेढ़े। तिरछी है कटी काछन जिसकी, सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता, कहो कैसे निकालें अहो दिल से, कहो कैसे निकालें अहो दिल से, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता। भगवान तो हमारे हृदय में अड़ गए हैं, उन्हें हम निकाल नहीं सकते। भगवान के बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या हुआ? समर्पण। तो देखिए, ब्रजधाम क्या है? प्रेम है। ब्रजधाम क्या है? समर्पण है। और ब्रजधाम तीसरा क्या है? ब्रजधाम सत्य है। सत्य कैसे है? भगवान कोई भी लीला करते हैं तो देखें आप, सत्य को द्योतित करने वाली लीला। भगवान ब्रजरज खाते हैं, नाहम भक्षितवानंभ सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यम वचः तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम्।
समक्षम पश्य मे। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने ब्रजरज नहीं खाया, नाहम भक्षितवान अम्ब। देखिए ब्रजरज का भी महत्व। सर्वे मृत्याभिशंसिनः, जो लोग हैं वो कैसे हैं, बोले सर झूठ बोल रहे हैं। यदि आप, मैं तो आपके सामने हूं, यदि उनकी बात सत्य है तो समक्षम पश्य मे मुखम, मैं आपके समक्ष हूं, मेरे मुख को देखो। तो सत्य स्वरूप है। तो तीन सूत्र आप ध्यान रखो। ब्रजधाम क्या है, प्रेम स्वरूप है। और ब्रजधाम दूसरा समर्पण स्वरूप है। और तीसरा ब्रजधाम सत्य स्वरूप। और राधा क्या है, बोले आत्मा है। लिखा हुआ है आत्मा तु राधिका तस्य तैव रमणादसौ, आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। भगवान एतदर्थमेव आत्मा रामः इति उच्यते, यतः आत्मनि एव सह रमते। तो आत्मा रामः कः वर्तते, आत्मा का राधा। तो आत्मा भगवान की राधिका है। और बोले जो पूरे विश्व को मोहित कर ले वो भगवान है, लेकिन जो भगवान को भी मोहित कर लेती हैं वो श्री राधा रानी, राधिका, वो राधा जो भगवान को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो राधा जी का बड़ा विशेष महत्व। द्वितीय तत्व है, और आपने देखा है कि श्रीमद् भागवत जी में कभी राधा जी का नाम नहीं आया। और दूसरा तत्व है ब्रजधाम का कालिंदी जी, यमुना जी। गीत है ना, मीठे रस से भड़ोरी राधा रानी लागे, हमें खारो खाड़ो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी का बड़ा महत्व। यमुना जी जल की प्रतीक है और जल पर्यावरण का प्रतीक है। और यमुना जी भगवान की प्रत्येक लीला में सहभागिनी होती हैं। आपने देखा भगवान एक विशेष लीला करते हैं। दुर्वासा के रूप में एक बार भगवान पधारते हैं और गोपिकाओं को से कहते हैं कि उस पार दुर्वासा ऋषि आए हैं, जाओ उनको भोजन दान करके आओ। यमुना जी देखो, बाल्यकाल से जब भगवान पैदा हुए तब से यमुना जी का संगम साथ मिला। आपको ध्यान होगा जब यमुना जी को पार कर रहे थे वसुदेव, तो उस समय यमुना जी बढ़ने लगी। क्यों बढ़ी यमुना जी, तो संत बताते हैं भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी, भगवान का दर्शन करना चाहती थी। ये मेरे पति हैं, इनके मुझे चरण स्पर्श करना। लेकिन भगवान वसुदेव के सिर पर धृत हैं, और यदि यमुना जी उनका चरण स्पर्श करेंगी तो पिता को डूबना पड़ेगा। तब भगवान ने अपने चरण को बाहर निकाला और यमुना जी शांत। तो कहने का मतलब यमुना जी जल तत्व है। तो ब्रज धाम को समझना है तो जल तत्व को समझना, यमुना जी को समझना। तो यमुना जी, कृष्ण भगवान ने कहा कि यदि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए तो सर्वस्व प्रसन्न हो जाएगा, आप लोग दुर्वासा जी से मिलने जाइए। तो गोपिकाएं दुर्वासा जी से मिलने जाने लगी। उधर यमुना जी विशाल स्वरूप को धारण की हुई थीं। गोपिकाएं पुनः वापस आई और भगवान से कहा हम इस यमुना जी को पार कैसे करें, यमुना जी तो विशाल है। तो भगवान ने कहा कि जाओ कहो, यदि कृष्ण बालयति
सर्वदोष विवर्जितः तन्नो मार्गम देहि कालिंदी। हे कालिंदी, यदि कृष्ण वालयति हैं और सभी दोषों से वर्जित हैं, सभी दोषों से रहित हैं, तो है यमुने हमें मार्ग प्रदान करें, हमें रास्ता प्रदान। और जैसे ही इस श्लोक को यमुना जी ने बोला, जैसे ही गोपियों ने बोला, यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया और सभी गोपियां पार करके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि को 56 भोग खिलाए और खिलाने के बाद पुनः वापस आने लगी तो कहा, उधर से जब आए थे तो कृष्ण ने ऐसे कहा, और अब आप कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे हम पार करें। दुर्वासा जी को 56 भोग खिला दी। उसके बाद दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ यमुना जी से कह देना, यदि दुर्वासा केवल दूर्वा दल का पान करके जीवित रहते हैं तो तन्नो देहि मार्गम वही कालिंदी बदनाम पर। हे कालिंदी, हमें मार्ग प्रदान करना। यदि कृष्ण यदि केवल दुर्वासा जी दूर्वा दल का पान करके ही जीवित रहते हैं। गोपिकाओं ने कहा, एक तो छलिया झूठा कृष्ण है ही, ये भी झूठा है, दुर्वासा भी झूठे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये कालिंदी इनका साथ दे रही हैं। इनकी लीला हमें समझ में नहीं आई। ये कालिंदी भी रास्ता प्रदान कर रही है। तो ब्रज की लीला को समझना है तो कालिंदी माँ को समझना पड़ेगा। और ये सब चिन्मय हैं, जिनका हम बात कर रहे हैं, ये सभी चिन्मय हैं। तीसरा जो है विषय इसमें, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी का है, ये गोवर्धन जी भी अलौकिक है। कैसे अलौकिक हैं? साक्षात गौलोक धाम से प्रकट हुए। वृंदावन में गोवर्धन भगवान का, ब्रज में गोवर्धन भगवान का दर्शन करके हम अपने जीवन को कृतार्थ और मंगलायित कर सकते हैं। साक्षात स्वयं प्रकट देव है गोवर्धन, गोलोक धाम का स्वरूप है गोवर्धन, प्रत्यक्ष देव हैं, हर प्रकार के फल को देने वाले हैं। हम जो भी इच्छा अपने जीवन में पालें, गोवर्धन भगवान उसे प्रकट कर देने वाले हैं, उसे प्रदान कर देने वाले हैं। गोवर्धन। और आपने देखा, जब इंद्र को अभिमान हुआ, इंद्र ने कहा मैं ब्रज को नष्ट कर दूंगा, तो भगवान ने कहा कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। अच्छा, इससे एक बहुत बड़ा जो संस्कृति का द्योतक तत्व तो हमें निकल के आता है, वो ये है कि भगवान पर्यावरण के संरक्षक होते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? बोले पर्यावरण का संरक्षण चाहते हैं। किसका संरक्षण करना है? यदि करना है तो भगवान कहते हैं, बोले पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, गोवर्धन का, और गोवर्धन की पूजा का संकल्प करते हैं। गोवर्धन की पूजा के लिए सबको प्रसन्न करते हैं। और इंद्र वृष्टि पर वृष्टि करता है, और भगवान क्या करते हैं? और वहां पर भागवत जी में बहुत सुंदर प्रसंग है, वो कहते हैं कि गोवर्धन क्या क्या देता है हमारी गायों के लिए, गायों के लिए चारा देता है। गायें कहाँ चरती हैं? गोवर्धन जी पर चरती। और बोले हम लोगों को फल पुष्प देते हैं, तो हमें किसकी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सर्व कुछ हम लोगों को प्रदान करते हैं। इसलिए हमको
पूजा किसकी करनी चाहिए? तो बोले गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन की पूजा मात्र से सबकी पूजा हमारे जीवन में हो जाएगी। गोवर्धन की पूजा। तो देखिए गोवर्धन का विशेष गोवर्धन की दे परिक्रमा। गोवर्धन भगवान की हमें नित्य परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त हो सकते हैं। और जब इंद्र को अभिमान हुआ तो भगवान किसकी शरण गए? गोवर्धन की शरण गए। 7 वर्ष के कृष्ण 7 दिन तक कनिष्ठ का उंगली के नख पर गोवर्धन परिवत को धारण करते हैं और सभी ब्रजवासियों के कष्ट का आहरण करते हैं, सभी के कष्टों को समाप्त करते हैं। ये है भगवान का वैशिष्ट। और क्या करते हैं प्रभु? गोवर्धन के माध्यम से सबका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रज का प्रत्येक कण भगवत स्वरूप। और फिर चौथी जो वस्तु है वो है ब्रजरस। ब्रजरस संत कहते हैं यदि पाहन हो तो वही ब्रज को, मैं यदि पत्थर भी बनूं तो ब्रज का बनूं। उद्धव जी जब आते हैं ना तो उनका गोपियों का उपदेश सुनकर क्या कहते हैं? पूथो सीधो होय गयो, सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो। प्रेम का क्या बजाया? ढोल बजाया। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। तो प्रेम का स्वरूप है ब्रजधाम, समर्पण का स्वरूप है ब्रजधाम, सत्य का स्वरूप है ब्रजधाम। कहते हैं उद्धव जी जाते समय, और है कैसे उद्धव जी? तो कहा, बोले विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री, विष्णुओं के मंत्री हैं, पर जब आए थे तो मंत्री थे, कृष्ण के सखा थे, और जब जाने लगे तो क्या कहते हैं? आशामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम् वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना यादोस्त्यजम् स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतिभिर्मृग्या। कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन गोपियों के चरण की रज चाहिए। आशामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम्, इनके चरणों की रज चाहिए। तो देखिए रज का कितना महत्व है। आशा ब्रज के रज में जो लोटा नहीं, और पिया न गंगा नीर यमुना नीर, जिसने कालिंदी का नीर नहीं पिया, उसने अपने जीवन को कृतार्थ नहीं किया, उसने अपने जीवन को धन्य नहीं किया। तो क्या विषय यहाँ पर अवलंबन है? ब्रज की रज का बड़ा है। इसलिए ब्रज में एक स्थान है रमण रेती, और रमण रेती में लोग अपने शरीर को रमण ब्रज की रमण से अभिषिक्त करते हैं। और वो रमण उस ब्रज की रज का महत्व तो कैसे बनता है? तो कहते हैं, बोले कृष्ण के चरण से भगवान कृष्ण चलते हैं, और कृष्ण के चलन से और किसके चलन से? बोले गावाह चलन। गाय कहा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है,
और भगवान ने अपना क्या नाम धारण किया? गोपाल। आपने देखा होगा भगवान का एक नाम गोपाल है। क्यों भगवान ने अपने नाम को गोपाल किया? क्योंकि वो ब्रज रज में, वो ब्रज रज से सबको पवित्र करना चाहता है। तो ब्रज की जो रज है वो भी बड़ी विशिष्ट है। और जब ये तीन चार चीजें जब हमें समझ में आती हैं, सबसे पहले हमने अपने जीवन में इन चार चीजों को समझ लिया। राधा क्या है, कालिंदी क्या है, रज ब्रजरज क्या है और गोवर्धन जी क्या है, तो हम ब्रज धाम को समझ सकते हैं। ब्रज धाम हमारे जीवन में प्रविष्ट कर सकता है। ऐसे ऐसे संत हैं जो वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। आपने देखा, आपने सुना है, भक्ति क्या कहती है? नारद जी भक्ति, दो यमुना जी के पुलिनों पर दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं और उनके बीच में एक युवती बैठी हुई रो रही है, कुछ बोल रही है। वहीं नारद जी आते हैं और नारद जी को जब वो युवती देखती है तो कहती है, भो भो साधु साधो, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम्। आपके जो दर्शन हैं वो सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। हे साधो क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर रुक जाओ। मच्चिन्तामपि नाशय, मेरी चिंता को भी ध्वस्त करो, समाप्त करो। क्यों? बोले दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा परम। नारद जी ने वो कहती है, आपके दर्शन सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाले हैं, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। नारद जी ने पूछा कि बोले देवी आप हो कौन? तो भक्ति बताती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविण देश दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में आकर मैं बड़ी हो गई। वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी में दिखाई देने लगी और गुजरात में जब आई तो जीर्णतां गता। और कहने लगी, बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक पृष्ठरूपा तु सांसतम्। और जब मैं वृंदावन में आई, ब्रजधाम में आई, तो क्या हुआ कि मैं तो युवती हो गई। जाता हम युवती, मैं तो युवती हो गई, पर मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, ये वार्धक्य को प्राप्त हो गए दोनों। भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। तो ये क्या हुआ ज्ञान और वैराग्य को? बोले ये ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। जाता हम युवती सम पृष्ठ रूप, ये मेरे दोनों पुत्र, इनका उद्धार करो। तो नारद जी ने देखा कि ब्रज धाम में क्या है, तो बोले भक्ति है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा,
धन्यम वृंदावन। वो धन्य है वृंदावन जहां भक्ति निरंतर नृत्य करती है। भक्ति जहां नित्य नृत्य करती है, तो भक्ति का वास कहां पर है? तो बताया, बोले वृंदावन में भक्ति हमेशा वास करती है। वृंदावन को छोड़कर भक्ति कहीं जाती नहीं। धन्यम वृंदावनम ते भक्ति नित्यति यत्र। जहां भक्ति हमेशा नृत्य करती है वही श्री धाम वृंदावन। तो देखिए, भक्ति भी जहां युवती हो जाती है, तो ब्रज का विशेष रूप से अतीव महत्व है। क्यों ब्रजधाम का महत्व है? क्योंकि यहाँ प्रेम रहता है, यहाँ समर्पण रहता है, यहाँ सत्य रहता है, और प्रेम ही भक्ति है। प्रेम ही, प्रेम का अतिरेक ही भक्ति है। भज सेवायाम, क्यों? बोले भज सेवायाम, सेवा। भज धातु से भक्ति शब्द, भज सेवायाम, भज धातु किस अर्थ में? सेवा। तो हमें सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए? अपने श्रेष्ठ जनों की, अपने पूज्य जनों की, अपने विशिष्ट जनों की हमें सेवा करनी चाहिए। तो भज सेवायाम। दूसरा, भजनम भक्ति। दूसरा क्या है? भजनम भक्ति। भजन ही भक्ति, भजनम भक्ति, हमें भजन करना चाहिए। और तीसरा क्या है? भागो भक्ति, भाग करना चाहिए। कहते हैं, बोले भागा कहा? बोले हमें विभाग कर देना चाहिए। दो भाग करो। क्या क्या भाग करो? देखो, संसार की चीज को संसार में लगाना और परमात्मा की चीज को परमात्मा में लगाना। संसार से हमें क्या मिला? संसार से हमको ये शरीर मिला। चित जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। संसार से क्या मिला हमें? कि पंच भौतिक शरीर। तो इस पंच भौतिक शरीर को हमको कहाँ लगाना है? तो बताया, इस पंच भौतिक शरीर को हमको संसार में लगाना है। और परमात्मा से हमको क्या मिला? आत्मा मिली, उसमें चैतन्य मिला। तो चैतन्य कहाँ लगाना है? हमें परमात्मा में लगाना है। तो भागो भक्ति, हमें क्या करना है? बोले भाग करना है। जो भगवान का है उसको भगवान में लगाना है, और जो संसार का है उसको संसार में लगाना है। लेकिन हो क्या रहा है? होता क्या है? उल्टा हो जा रहा है। जो परमात्मा का है उसे हम संसार में लगाते हैं। जो आत्म चैतन्य है, चैतन्य तत्व है, मन है, उसको हम संसार में लगाते हैं। और शरीर को भगवान के सामने हम बैठ जाएंगे, पर हमारा मन तो संसार में लगा। तो संसार में यदि मन लगेगा, यदि संसार में हमारा मन लगा रहेगा, तो भक्ति नहीं हुई। भक्ति क्या है? बोले भागो भक्ति, कर से कर्म कर। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, बोले कर से कर्म करहूं बेबिना। हाथ से नाना प्रकार के कर्म करो, पर मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन कहाँ रखना चाहिए? जहां प्रभु हैं। और ब्रज के हर व्यक्ति का यही गुण है कि ब्रज के लोग कुछ भी करते हैं पर वो भगवान से जुड़े रहते हैं। उनका मन परमात्मा में लगा रहता है। ब्रज की गाय देखो, ब्रज के बछड़े देखो, ब्रज के पत्र देखो, ब्रज की नदियां देखो, ब्रज के पहाड़ देखो, वो सब किसमें लगे रहते हैं? परमात्मा में लगे रहते हैं। और जब परमात्मा में लग्नता हमारी उत्पन्न हो जाएगी, तब हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब ब्रज कहते किसे हैं? तो बताया कि 84 कोस की जो परिधि है उसे ब्रज कहते हैं। बोले ये उत्पन्न कहां से हुआ? तो बोले गोलोक धाम से ये उत्पन्न हुआ। और ब्रज में अनेक 84 कोस में परिक्रमा है, अनेक मंदिर हैं।
जिसमें राधा रमन जी, बिहारी जी, हरदेव जी, राधा माधव जी, निधि वन, साक्षी मंदिर, ये सब दिव्य दिव्य मंदिर हैं वृंदावन में, जिनकी अपनी एक अपार संस्कृति है। रंग मंदिर, नित्य उत्सव, दिने दिने वहां उत्सवों का समाचरण होता है। रोज वहां उत्सवों को लोग आस्वादित करते हैं। तो ये ऐसा हमारा ब्रजधाम है। और इसलिए कहते हैं, गोपी गीत में कहा गया, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सश्वद दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते, त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। कोई कहता है, बोले गोपियों आप भगवान को क्यों खोजती हो? तो गोपियां कहती हैं, भाई आत्मा किसको खोजेगी? प्राण को खोजेगी, शरीर को खोजेगी, और प्राण किसको खोजेंगे? शरीर को खोजेंगे। तो कहती हैं, त्वयि धृता सव, हमारे असवह नाम प्राण त्वयि धृता, हे प्रभु आप में धृत है। ये केवल वृंदावन में, ब्रजधाम में ही हो सकता है, अतिरिक्त ये लीलाएं हो नहीं सकती। त्वयि धृता शवा स्वाम विचिन्वते, तुमको खोजती हैं। क्यों खोजती हैं तुमको? बोले त्वयि धृता सवः, आप में हमारे प्राण अटके हुए हैं। प्राण यदि हमारे कहीं लगे हुए हैं तो प्रभु वो आप में लगे हुए हैं। त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते, हमारे प्राण आप में लगे हुए हैं। और इसलिए ब्रज की जय जयकार क्यों हो रही है? ब्रज क्यों महत्वपूर्ण है? तो कहते हैं, बोले ते जन्मना, प्रभु के जन्म के कारण ब्रज की प्रसिद्धि है। ब्रज में भगवान आते हैं, ब्रज में प्रभु का प्राकट्य होता है, इसलिए ब्रज महत्वपूर्ण है। ब्रज वंदनीय है, ब्रज दर्शनीय है, और ब्रज आदरणीय है। सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देने वाला ब्रज। क्यों? बोले क्योंकि भगवान के दिव्य लीलाओं से आप्लावित है ब्रज। भगवान ने अपनी सभी प्रकार की लीलाएं यदि कहीं की तो वह कहाँ की? बोले ब्रज में की। ब्रज में भगवान लीला करते हैं, ब्रज में ब्रज के लोगों के साथ में अपने आप को आप्लावित करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं। आपने सुना, भगवान ने, एक भगवान का मधुमंगल नाम का मित्र था, और भगवान ने मधुमंगल मित्र के घर की 15 दिन पुरानी कड़ी खाई। और खाई नहीं, मधुमंगल ने सोचा कि मैं प्रभु को अपने घर की ये पुरानी कड़ी खिलाऊंगा, जो नित्य नवीन गौ के नवनीत को का भक्षण करते हैं, उन्हें मैं कड़ी इतनी 15 दिन पुरानी खिलाऊंगा? नहीं। और मधुमंगल उस कड़ी को, गरीब है, पीने लगा। और जब भगवान ने देखा मधुमंगल जल्दी जल्दी कड़ी पी रहा है, तो मधुमंगल के ऊपर कड़ी गिर गई। भगवान इतने वात्सल्य युक्त हैं, उसके शरीर पर लगी हुई कड़ी को अपने मुखार बिंद से चाटते हैं। ये ब्रज का लीला। और ब्रज की लीलाओं के अंतर्गत हम देखते हैं, अभी पर्यावरण संरक्षण का भी भगवान पूरा दिग्दर्शन दिलाते हैं। ब्रज लीलाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को भी भगवान द्योतित करते हैं। आप देखिए, भगवान ब्रज में आते हैं तो देखिए, पांचों भूतों को का संरक्षण प्रदान करते हैं, जल पवित्र करते हैं, कालिया नाग से कालिंदी के जल को विषैले